हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान भाग 2 कक्षा 12 का अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव 1951-52 को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने निम्न कार्य किए। पहला कार्य, लगभग 17 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार की। पूरे देश में हजारों मतदान केंद्र स्थापित किए गए। तीसरा है, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटियों की व्यवस्था की गई। चौथा है, अशिक्षित मतदाताओं की सुविधा हेतु चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए। पांचवा है, 3 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर निष्पक्ष चुनाव कराया गया। और अंतिम है, चुनाव कई चरणों में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए गए। अगला प्रश्न, प्रथम 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे वो? पहला है, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेतृत्व का होना। तीसरा है, पूरे देश में कांग्रेस का मजबूत संगठन। चौथा है, विपक्षी दलों का कमजोर एवं बिखरा होना। और पांचवा है, जनता का कांग्रेस पर विश्वास तथा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन। अगला प्रश्न, विपक्षी दल से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता और सरकार नहीं बनाता लेकिन सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना तथा जनता के हितों की रक्षा करता है, उसे विपक्षी दल कहते हैं। विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वह सरकार को जवाबदेह बनाए रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं थी बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों, जातियों, धर्मों और क्षेत्रों का व्यापक गठबंधन थी। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करती थी, इसलिए इसे सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे हैं। इस कथन के आधार पर 3 तरीकों को संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों, हर दौर में जो मतदान के तरीके होते हैं उसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों,
स्वतंत्रता के बाद मतदान की प्रक्रिया में कई परिवर्तन हुए। प्रमुख 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है अलग अलग मत पेटियों द्वारा मतदान। प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी होती थी। दूसरा है मतपत्र यानी बैलेट पेपर द्वारा मतदान। बाद के चुनावों में एक ही मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छापे जाने लगे। तीसरा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान। वर्तमान में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से कराया जाता है, जिससे मतदान तेज, सरल और अधिक पारदर्शी हुआ है। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ भारत का प्रयोग बहुत साहसिक और जोखिम भरा दिखाई दिया। इस कथन को सही ठहराते हुए तर्क दीजिए। यह कथन सही है क्योंकि पहला है इसमें स्वतंत्रता के समय भारत में अधिकांश लोग अशिक्षित थे। दूसरा, देश में गरीबी, सामाजिक असमानता और अनेक भाषाएं एवं संस्कृतियां थी। तीसरा, इतनी बड़ी आबादी के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद सभी 21 वर्ष अब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया। भारत ने सफलतापूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराकर सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, भारत का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग विश्व के सबसे सफल लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक माना जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक था, कुछ लघुत्तरात्मक एवं अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गया है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल SM एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।